तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 413 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं चार्ल्स चोई और जेक किम को आमने सामने। अभी चार्ल्स कहता है, तो वर्कर्स के बारे में बात करना शुरू करें। जेक कहता है, इससे पहले कि हम वो सारी बातें करना शुरू करें, मैं कहना चाहता हूँ तुमने मुझे काफी हैरान कर दिया है। H&H ग्रुप के CEO चार्ल्स चोई, तो ये 4 बड़ी गैंग्स बनाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। सच में ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। तुम्हारी समाज में बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन इस सब के पीछे बहुत ही काला गहरा एक सच छुपा है। वैसे तुमने 4 बड़ी गैंग्स की शुरुआत क्यों करी थी? क्या इसलिए कि तुम्हें पैसे चाहिए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? मुझे पूरा यकीन है जब लोगों को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उनमें से काफी सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसकी इतनी ज्यादा इज्जत है, असल में वो एक विलन है। चार्ल्स एक स्माइल के साथ कहता है, ये कितनी ज्यादा कमाल की बात है। तो तू हमारी डिस्कशन को मेरी कमजोरी के ऊपर उंगली उठा के स्टार्ट करेगा। जेक कहता है, चार्ल्स चोई तुम एक। लेकिन इतने में ही चार्ल्स अपनी जगह से उठता है और कहता है, जेक 1 मिनट के लिए अपनी जगह से उठो। जेक अपनी जगह से उठता है और कहता है, क्या हुआ, क्या बात है? इसके बाद चार्ल्स ग्रिल की तरफ जाता है और कहता है, मेरे पीछे आ और जरा यहाँ से नीचे देख अब मैं कितना ज्यादा ऊंचाइयों में आ चुका हूँ। मुझे अपनी करियर की इतनी ज्यादा ऊंचाइयों में आने के लिए पूरे 4 साल लगे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ऊंचाई में आने के लिए 4 साल बहुत ज्यादा कम होते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, मैंने 4 बड़ी गैंग्स का बस इस्तेमाल करा खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे ही जैसे लोगों की वजह से आज मैं इतनी ऊंचाइयों में हूँ। लेकिन इतनी ज्यादा ऊंचाइयों में पहुँचने के बाद मैं चिंता में भी हूँ, और आखिर मैं चिंतित हूँ भी क्यों ना। मैंने आज जो अपना ये बिजनेस खड़ा करा है, ये गलत तरीके से खड़ा करा है, गलत पैसे से करा है। मुझे इस बात की चिंता होती है कि एक दिन मैं ये सब कुछ खो दूंगा। मुझे इस बात की चिंता होती है कि जो आज मैं इतनी ऊंची उड़ान भर रहा हूँ, कभी न कभी मेरे पंख कट जाएंगे और मैं वापस से जमीन में गिर जाऊंगा। लेकिन अब और नहीं, मैं और चिंता नहीं करूंगा। मैं अब काफी ज्यादा ऊंचाइयों में आ चुका हूँ, मैं दोबारा से गिर नहीं सकता। और ये भी एक सच बात है, जो मैंने 4 बड़ी गैंग्स बनाई है वो किसी भी तरह से मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। और अगर ऐसा होता भी है कि मेरी ही बनाई हुई गैंग मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करे, तो मेरे पास अब इतनी ताकत तो है ही, मैं जब मर्जी इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे पास इतनी पावर पहले से ही है कि मैं कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको निपटा दूं। जेक, मैं तुम्हें बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और तुम्हारे जैसे चूहे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मुझे नीचे गिराने की, लेकिन तुम लोग मेरे ऊपर एक खरोच भी नहीं मार सकते। वैसे मेरे पास एक अंदाजा है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम यहाँ पे अभी इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी वर्कर्स के साथ फाइट हो रही है ना? और तुम यहाँ पे आके मुझसे मदद मांगना चाहते हो। मैं समझ सकता हूँ अभी तुम कैसा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं भी तुम्हारी ही तरह फाइट्स करता रहता था। लेकिन अफसोस जेक, मेरा तुम्हारी मदद करने का कोई भी इरादा नहीं है। मेरा लेवल अभी तुम सबसे काफी ज्यादा ऊंचा है। आखिर मैं तुम सबके इन छोटे मोटे पछड़ों में क्यों पड़ूं? मैं तुमसे मिलने के लिए बस इसलिए मान गया था क्योंकि तुम गैब्रियोन किम के बेटे हो। लेकिन ये बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, तुम काफी ज्यादा निराशाजनक हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि महान गैब्रियोन किम का बेटा मुझसे यहाँ पे मदद की भीख मांगने के लिए आएगा। तुम्हारे फादर तुम्हारी तरह नहीं थे, गैब्रियोन किम के अंदर दम था। अब मैं तुमसे और कुछ भी नहीं बोलना चाहता। गुड बाय जेक किम। और ये कह के चार्ल्स जो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अभी हम देखते हैं यूजिन को, जो केतली से चाय का कप भर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और यूजिन उसको कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए कमिश्नर जनरल। आप कैसे हो? ये जो कमिश्नर जनरल होता है यूजिन के सामने बैठता है और कहता है, यूजिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस चीज का क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। मेरी बेटी ने म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर दिया है, साथ ही में मेरी वाइफ भी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। वैसे यूजिन, जो सैमुअल सीओ ने बिजनेस स्टार्ट करा है, मुझे वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके बाद यूजिन एक स्माइल के साथ कहता है, कमिश्नर जनरल, वर्कर्स अभी एक वॉर शुरू करने का प्लान कर रही है। कमिश्नर हैरान होकर कहता है, क्या वॉर? यानी कि एक गैंग वॉर? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? आखिर तुम एक गैंग वॉर शुरू क्यों करना चाहते हो? यूजिन कहता है, कमिश्नर जनरल, इससे आपका भी फायदा होगा। कमिश्नर जनरल कहता है, क्या एक गैंग वॉर और इससे मेरा फायदा होगा? यूजिन कहता है, हाँ, ये जल्द ही गैंग शो में होगा। जितना मैं जानता हूँ तुम भी उतना ही अच्छी तरीके से इस बात को जानते हो। गैंग शो में इस वक्त काफी कमाल की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उन सब का काम रुका हुआ है वहाँ की गैंग्स की वजह से। कमिश्नर कहता है, क्या तुम उस सड़क की बात कर रहे हो? यूजिन कहता है, हाँ,
आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बिग डील की सड़क की बात कर रहा हूँ। कमिश्नर कहता है, यूजिन, मैं जानता हूँ वहाँ की गैंग्स की वजह से उस एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसे ही वहाँ के लोगों को वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हमें यहाँ देश में कुछ भी करना होता है तो इसके लिए अलग अलग कानून है, हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। यूजिन कहता है, तो जो वो गैंग्स वहाँ पे कर रही है तुम उनको वो करने दोगे? कमिश्नर जनरल, हर वक्त तुम्हें चीजों को कानून की बुक्स से नहीं करना चाहिए। उन जैसे गैंगस्टर्स के ऊपर कानून के नियम लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिग डील की सड़क को आप मेरे ऊपर छोड़ दो। उस सड़क के रीडेवलपमेंट के लिए गैंग शो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा है और मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा वहाँ का रीडेवलपमेंट करने के लिए। कमिश्नर कहता है, वेल, अगर वहाँ का रीडेवलपमेंट होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लोगों को ये पता चल गया कि तुम इसको गलत तरीके से कर रहे हो तो कोई मैटर खड़ा हो सकता है। अगर उस एरिया में गैंग वॉर होती है तो मैं चीजों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। यूजिन कहता है, बिल्कुल, आप हम सबको गिरफ्तार कर सकते हो, मैंने आपको कब मना करा। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, बस पुलिस को इतना करना है कि वहाँ पे थोड़ा लेट से पहुँचना है और उसके बाद आपको वहाँ पे जितने भी लोग पड़े हुए मिलेंगे आप उन सबको अरेस्ट कर सकते हो और जो भी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छपेंगी वो होगी उन लोगों की जो वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रहते हैं और उन गैंगस्टर्स की जिनके साथ उनकी फाइट होगी। इस तरह से बिग डील की सड़क से सारे गैंगस्टर्स का सफाया हो जाएगा और वो जगह तैयार हो जाएगी वहाँ का विकास करने के लिए और इस सब से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। कमिश्नर जनरल, आपको बस मेरे ऊपर यकीन करना होगा। तो खैर, जो यूजिन होता है पुलिस वाले के साथ सेटिंग करके यहाँ से निकल लेता है और कहता है खुद से, बहुत अच्छे, ये मीटिंग काफी ज्यादा अच्छी रही और अब वक्त है अपना प्लान शुरू करने का। बिग डील आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं वर्कर्स की काफी सारी कारों को जो अभी बिग डील के ऊपर अटैक करने जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अभी बिग डील की सड़क में सन्नाटा होता है और बिग डील गैंग के बंदे इंतजार कर रहे होते हैं वर्कर्स का। अभी जेसन जेरी को कहता है, जेरी, क्या तुम बोलना नहीं चाहोगे कुछ? जेरी कहता है, नहीं, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। जेसन कहता है, तो क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जगह पे मैं स्पीच दूं? जेरी कहता है, हाँ जेसन, स्पीच तुम दे दो। इसके बाद जेसन आगे बढ़ता है और अपने गैंग के सारे बंदों को कहता है, लड़कों, क्या तुम सब सही हो? सबसे पहले तो मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे जेक की तरह काफी अच्छी स्पीच देनी नहीं आती है। खैर, तुम सब यहाँ पे मौजूद हो, इसका मतलब तुम सबको पता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। वर्कर्स हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं, यहाँ पे काफी सारे लोग आ रहे हैं। वो नंबर्स में हम सबसे काफी ज्यादा है और ये बात भी पक्की है कि वो हम सबसे काफी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। लेकिन इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा पैसा है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लोग कुछ भी कर ले, बिग डील जीत के रहेगी। हम में से हर एक इंसान को उनके कम से कम 5 बंदों को हराना होगा। अगर तुम में से कोई भी वर्कर्स के 5 बंदों को हराने में नाकामयाब रहता है तो उसे खुद को बिग डील कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? इसके बाद सारे के सारे एक सुर में चिल्लाते हैं, जी सर, समझ गए। अभी यहाँ पे सारे लोग जेरी, जेसन और ब्रैड के नाम के नारे भी लगा रहे होते हैं, लेकिन वहीं जो ल्यूहा होती है अपना सामान पैक कर रही होती है और कहती है खुद से, जेरी, जेसन, आखिर ये सारे नाम लेने से क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे एक नंबर के ढक्कन है, इनके पास कोई भी प्लान नहीं है। मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि वर्कर्स यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, उन्हें कम से कम कोई प्लान तो तैयार करके रखना चाहिए था। जेक किम गधे कहीं के, मैंने तुझे पहले ही बताया था। आखिर इस वक्त वो गधा है कहाँ? वो यहाँ पे भी नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन के स्कूल का सीन। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो शायद कई लोगों को पता भी हो और कई को ना पता हो, कि ये पूरा का पूरा स्कूल यूजिन का ही है। मतलब स्वैग देख रहे हो तुम, ये बंदा खुद इस स्कूल में पढ़ता है और ये स्कूल ही इसी का है। ये बंदा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के खाना खाता है और खाएगा भी क्यों नहीं, ये खुद प्रिंसिपल है। तो खैर अभी हम देखते हैं यूजिन को जो चुपचाप से अभी बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और यूजिन को कहता है, एक्सक्यूज मी चेयरमैन। यूजिन कहता है, तो सब कुछ कैसा चल रहा है? ये बंदा कहता है, चेयरमैन, मैंने रिपोर्टर्स से बात कर ली है, जो कुछ भी होने वाला है वो न्यूज में हमारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं दिखाएंगे, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। हमारे जितने भी एफिलिएट्स के बंदे बिग डील की सड़क की तरफ जा रहे हैं उनसे भी हमें मैसेज मिल चुका है। सेंट्रल वर्कर्स के साथ साथ 2nd, 3rd और 4th एफिलिएट के बंदे भी वहाँ पे जा रहे हैं और वो लोग लगभग बिग डील की सड़क में पहुँचने ही वाले हैं। हमने ये भी चेक कर लिया है कि बिग डील की सड़क का अभी क्या हाल है। उनको देख के ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए तैयार हैं। यूजिन कहता है, बहुत अच्छे, तुमने काफी अच्छा काम करा। ये बंदा कहता है,
शुक्रिया चेयरमैन। तो क्या फिर मैं यहाँ से? और जैसे ये बंदा इतना बोलता है तभी इसके गाल पे एक लात पड़ती है। अभी ये जो बिल्डिंग होती है यहाँ का शीशा तोड़ के जेक किम उछल के आता है और इस बंदे के सीधा मुंह पे लात मारता है और ये बंदा एक लात में ही नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद जेक कहता है जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मूवीज में ये काफी ज्यादा आसान लगता है। यार मेरी गलती है, मैं ठीक से इसको कर नहीं पाया क्योंकि मैं ऐसा पहली बार कर रहा हूँ। और यहाँ पे खिड़की टूटने की वजह से जो शोर हुआ होता है वो सुन के यहाँ पे अभी वर्कर्स के 5-6 बंदे भाग के आ रहे होते हैं और कहते हैं चेयरमैन अभी अभी हमने कुछ आवाज सुनी, क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है? लेकिन जैसे ये बंदे यहाँ पे आते हैं ये देखते हैं कि इनके सामने जेक किम खड़ा है। इनमें से एक बंदा हैरान होकर कहता है जेक किम आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? आखिर सिक्योरिटी क्या कर रही है? ये अंदर कैसे घुसा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चार्ल्स चोई को। चार्ल्स के हाथ में अभी अपनी ड्रिंक होती है और चार्ल्स खुद से कहता है मुझे लगता है खून सच में पानी से गाढ़ा होता है। जेक किम वो हरामजादा सच में अविश्वसनीय है। और चार्ल्स ऐसा क्यों बोल रहा होता है उसकी वजह ये होती है कि जब चार्ल्स स्टाइल में जेक को बोल के जा रहा था जेक किम तू बहुत ही निराशाजनक है जो मुझसे यहाँ पे मदद की भीख मांगने आ गया, तेरे फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, गुड बाय, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे ही चार्ल्स यहाँ से जा रहा होता है तभी जेक चार्ल्स को कहता है हे चार्ल्स माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पे भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुझे यहाँ पे ऑफर देने के लिए आया हूँ मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए, इससे मेरा और तेरा दोनों का ही फायदा होगा। चार्ल्स कहता है जेक क्या तुझे सच में लगता है तू खुद को मुझसे कंपेयर कर सकता है? तेरी पावर मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं है, हम साथ में काम कैसे कर सकते हैं? तभी जेक कहता है तेरी कमजोरी, यूजिन तेरी कमजोरी के बारे में जानता है ना? मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कमजोरी क्या है, लेकिन जितना मुझे यूजिन ने बताया था मैं उससे ये बात कह सकता हूँ कि वो तेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। 4 बड़ी गैंग्स अब तेरे लिए एक कैंसर बन चुकी हैं जिन्हें तू जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन तू उन 4 बड़ी गैंग्स को खत्म नहीं कर सकता, बस पीछे खड़ा होके बस सब कुछ देख सकता है, क्योंकि उन 4 गैंग्स में से एक गैंग को तेरी कमजोरी के बारे में पता है, यानी कि यूजिन को। मैं बिग डील की रक्षा करना चाहता हूँ और तू अपनी कमजोरी को खत्म करना चाहता है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में वर्कर्स को खत्म करते हैं। मैं तुझसे फ्रैंकली कहूंगा मैं इतना ज्यादा चालाक नहीं हूँ, इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे? और जेक चार्ल्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और सेम यही चीज चार्ल्स के साथ कभी गैब्रियोंग किम ने भी करी थी। गैब्रियोंग किम ने भी अपने जवानी के टाइम में चार्ल्स को कहा था मैं फ्रैंकली तुझसे कहता हूँ मैं ज्यादा चालाक नहीं हूँ, इसलिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मेरे साथ मिलकर काम कर। और चार्ल्स को अभी गैब्रियोंग की यही सारी बातें याद आ रही होती है और उसके चेहरे में एक स्माइल आती है। चार्ल्स जेक से हाथ मिलाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। चार्ल्स अपने मन में सोच रहा होता है सच में ये अपने बाप के ऊपर गया है बिल्कुल। इसके बाद चार्ल्स जेक को कहता है तो क्या तेरे पास कोई प्लान है? जेक कहता है मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं यूजिन को तुम्हारे पास जिंदा पकड़ के ले आता हूँ तो क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम यूजिन को निपटा सको? क्या तुम वर्कर्स को खत्म कर सकते हो अगर मैं उसको तुम्हारे पास ले आता हूँ? इसके बाद चार्ल्स कहता है जेक यूजिन वर्कर्स की चाबी है, यूजिन के बिना वर्कर्स नहीं चल पाएगी, तुम चुपचाप से जाके यूजिन को पकड़ के मेरे पास ले आओ, अगर तुम उसको मेरे पास लेके आ गए तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरी पावर में होगा, मैं यूजिन को इस कंट्री से गायब करवा दूंगा, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है अगर तुम उसको मेरे पास पकड़ के ले आओ। और इसीलिए जो जेक होता है वो यूजिन के पास गया होता है उसको पकड़ने के लिए। अभी हम देखते हैं जेक यूजिन के सामने खड़ा होता है और जेक को काफी सारे बंदों ने घेर रखा होता है। जेक कहता है एक जंग को जीतने के लिए तुम्हें बस इतना करना पड़ता है कि जो तुम्हारा अपोनेंट होता है तुम्हें उसके हेड को गिराना है। जेक अपने ग्लव्स पहनते हुए कहता है तो बिग डील का शिकार शुरू कर रहा था, लेकिन नहीं, अब शुरू होगा शिकार यूजिन का और वर्कर्स का। जेक अभी यहाँ पे बिल्कुल सही टाइमिंग में आया होता है क्योंकि वर्कर्स के ज्यादातर बंदे बिग डील की तरफ जा चुके हैं उनको मारने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए। और मुझे लगता है कि आगे के चैप्टर्स अब और ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।